आज हम लोग ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें स्टैटिक पोर्शन को भी जो है इसमें कवर करेंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी जो आपको जरूर बिहार एसआई बिहार बीपीएससी वीडियो में 2 से 3 नंबर हेल्पफुल होगा ही दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में सैन्य अभ्यास है और 2 में जो है कहाँ हुआ है। पहला कहते हैं सुपर गरुड़ शक्ति, ये हुआ है इंडोनेशिया और यूएसए के बीच हुआ है। दूसरा है अचूक प्रहार अभ्यास, ये भारतीय नौसेना भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ हुआ है। तीसरा है पासिक्स अभ्यास, ये भारत और यूके के बीच सैन्य अभ्यास है। शक्ति अभ्यास जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास के अलावा जो है एक गरुड़ होता है, एक वरुण भी होता है। लेकिन यही जब गरुड़ शक्ति हो जाएगा और वरुण शक्ति समुद्र शक्ति हो जाएगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा। अगर सिर्फ शक्ति अभ्यास रहेगा तो भारत फ्रांस होगा, गरुड़ रहेगा तो भारत फ्रांस रहेगा, वरुण रहेगा तो भारत फ्रांस रहेगा। लेकिन जैसे ही समुद्र शक्ति हो जाएगा, समुद्र शक्ति या फिर गरुड़ शक्ति, तभी हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और यूएसए के बीच कौन सा होता है? तो वज्र प्रहार होता है। वज्र प्रहार एक युद्ध अभ्यास नाम ही सोचा, युद्ध अभ्यास नाम ही है। और एक तीसरा है टाइगर ट्रायम्फ। चलिए, भारत और यूके के बीच जो है अजय पासिस अभ्यास के अलावा अजय वारियर भी होता है। अजय वारियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेश ने सुरु ग्रीमोत्सव महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? वो लद्दाख है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? वो उत्तर प्रदेश। क्योंकि सर्वाधिक सड़क दुर्घटना से जो मृत्यु होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। वही अगर कहा जाए सर्वाधिक सड़क दुर्घटना कहाँ होती है, सर्वाधिक सड़क दुर्घटना ये तमिलनाडु में होती है। लेकिन सर्वाधिक सड़क दुर्घटना से अगर मृत्यु में कहा जाए तब वो यूपी हो जाएगा। इसीलिए यूपी में क्या हुआ, नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? वो बिहार सरकार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए प्राप्त होगी? तो 10,000 रुपया होगी। कुल कितने दिन दी जाएगी? तो पूरा 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2 लाख के अलावा 10,000 रुपये पहले दी है, बाद में उससे काम को देखा जाएगा, फिर उसको जो है अलग अलग किस्त में रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुरू किया गया है बाल मित्र कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? वो आदिवानी है। अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान भी जारी किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित की गई है? तो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? तो एजुकेट गर्ल्स है। इसके अलावा और जो है 3 को मिला है,
इसके अलावा 2 और मिला है, टोटल जो है 3 को मिला है, एक मालदीव का और तीसरा जो है फिलीपींस का। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना जो है ये एक एनजीओ है, इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। वर्तमान में ये यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार में ये काम कर रही है। इन क्षेत्रों के जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की काम के लिए, रोजगार के लिए उसे प्रोत्साहित करती है और उसमें हेल्प करती है। ये है एक एनजीओ, एजुकेट गर्ल्स। डेमन मैक्से को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए कुल पुरस्कार कितना दी गई है, तो यूएस डॉलर में 4.48 मिलियन दिया गया, जो भारत के लगभग 40 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अब यहाँ से है, ये तो हो चुका है, आईसीसी महिला विश्व कप जो है ये भारत में ही हुआ है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, इस बार कौन जीते हैं, तो भारत जीती है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। इस टूर्नामेंट में एक से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला एक है कि मैन ऑफ द मैच कौन बनी है, और दूसरा क्वेश्चन है मैन ऑफ द सीरीज कौन बनी है। तो मैन ऑफ द मैच जो बनी है वो है शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बनी है, दीप्ति शर्मा। दोस्तों अगर यदि आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो असम के गुवाहाटी में किया है। पहला जो है वो नई दिल्ली में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया है, तो दुबई शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इस पर साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर तक इसको मनाते हैं। इस बार का थीम था बेहतर जीवन के लिए सही खान पीन, बेहतर जीवन के लिए सही खान पीन, ये इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और यह डैश में निर्मित किया गया था। कहाँ पे, तो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में से बनाया गया था। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है ये डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने किए थे, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ओडिशा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है, वो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। पहला कौन है, तो पहला भीतरकनिका है, भीतरकनिका। दूसरा सिमलीपाल, और तीसरा कौन हो गया, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। लखारी घाटी ये भी जो है छत्तीसगढ़ में ही है, खलासूनी ये भी छत्तीसगढ़ में ही है, और बालकुन ये भी कहाँ छत्तीसगढ़ में ही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दल ने डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है, तो ये श्यामकेंट कजाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, तो नई दिल्ली करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति
लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ये एशिया विकास बैंक दी है। एडीबी का जो है एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। आईएमएफ की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना भी 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी, एनडीबी की स्थापना जो है, एनडीबी का स्थापना 2014 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें। इसमें दिया हुआ पुस्तक और जो है लेखक। मदर मेरी कम्स टू मी, ये कौन लिखे हैं? तो ये अरुंधति राय लिखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियंस डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये लेफ्टिनेंट जो है जनरल केजीएस ढिल्लों लिखे हैं। डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है अपने क्रम में ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? ये गुजरात के जामनगर में की है। यहाँ पे रिलायंस का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है और यहाँ पे जो है कच्चा तेल यहाँ पे रिफाइन करते हैं। कच्चा तेल वो भी कौन? जो सबसे जो है महंगा होता है, मतलब जिसमें अधिक खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और उद्देश्य भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? अंगीकार 2025। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त बनाए रखा है? वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास इसको अपने कब्जा में रखे अभी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इजराइल किया है। ओफेक 19 नामक जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण कौन किया? इजराइल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए डैश ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिससे छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे। तो 1000 जो है ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 30वीं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 40। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो फायर पॉइंट ने से विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स विकसित की है, जिसने प्री क्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? तो रूस ने इसे बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगली 1 JL-1 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो वो चीन किया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 संस्था या देश का नाम है, यहाँ पे नियुक्ति है। अच्छा, संस्था है, उस संस्था के जो है कौन इसके जो है बने हैं हेड? तो आईएमएफ कार्यकारी निदेशक अभी कौन है? तो उर्जित पटेल है, ये सम्मिलित है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो अनुचितन चार्नविराकूल, ये भी सम्मिलित है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जो है सेबेस्टियन लेकोर्नु है, ये भी सम्मिलित है। एसीसी का अध्यक्ष जो है कौन है? मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट कंट्रोल के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के हैं। तो 1 2 3 4 इसमें से
सभी है। इसके अलावा अभी हाल ही फिलहाल में जर्मन चांसलर जो भारत आए हैं मोदी के साथ, अभी देखे होंगे कि गुजरात में पतंग उड़ा रहे थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी एडीओ सब में। तो वो कौन है? जर्मन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिसको ट्रंप ने वहां से लेकर चला गया उठा करके, तो वह निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो। निकल मादुरो। अगला, ईरान के पीएम जो है अभी कौन है? जो ईरान पर अभी जो हमले की चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान यूएसए करने वाला है, तो अली खो खामेनई। ये है अली खामेनई। अगला भी, नेपाल में भी जो है जेनजी हुआ था आंदोलन, उसमें से नया पीएम कौन बने? अंतरिम प्रधानमंत्री बने सुशीला कार्की, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। अब बांग्लादेश में कौन बना था? तो बांग्लादेश में बना है मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान। और यूक्रेन भी चर्चा में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की। और यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी 2026 में जो है गणतंत्र दिवस पर दो व्यक्ति आ रहे हैं यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष, और एक दोनों आ रहे हैं। कौन? उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा। ईयू संघ के आ रहे हैं। कौन? उर्सुला वान डेर लियोन, और दूसरा आ रहा है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। एक यहाँ भी है कि 2026 में ये आ रहे हैं, 2025 में कौन आए थे? क्योंकि अभी बिहार का एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन तो पहले ही बना होगा, वो पीछे वाला पूछ सकता है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे प्रबोवे सुबियांतो। 2025 में भारतीय गणतंत्र के जो है गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवे सुबियांतो। सुबियांतो कहाँ के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? चौथा बना है। पहला तो जो है केरल है ही, तो चौथा यहाँ पे बन गया ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? तो असम के नुमालीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बड़े को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। घोस्ट शार्क कहाँ पे अपने जो है बेड़े में शामिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हरा करके पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? तो वो इस बार जो है दक्षिण कोरिया को हराया है। कौन? पुरुष हराया है दक्षिण कोरिया को। वही महिला हराया है कि किसको? चीन को। मतलब महिला ने जो है चीन को हरा करके जीता है, वो भी भारतीय जीते हैं। महिला हॉकी एशिया विश्व कप जो है जीते हैं भारत चीन को हरा करके, और पुरुष में जो है दक्षिण कोरिया को हरा करके जीते हैं। दोनों कहाँ हुआ है? दोनों जो है राजगीर में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भोगेश्वर वर्मा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? भोगेश्वर, तो असम। नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? वो इंदौर है।
वहीं अगर सबसे खराब पूछा जाए तो वो कौन है? मदुरई है। मदुरई सबसे खराब। अगर बिहार का जब बात करेंगे तो बिहार में सबसे अच्छा कौन है? गया। और सबसे खराब या फिर गंदा कौन है? अररिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद डैश के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया है। तो ऑपरेशन राहत नाम से वहां पे शुरू किया गया है। इनमें से जितने भी है ऑपरेशन सहायता, मेघ राहत, मदद, सभी जो है भारतीय सेना द्वारा ही जो है बाढ़ इत्यादि में जो है हेल्प करते हैं। लेकिन इस बार जो किया गया है पंजाब में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में, वो ऑपरेशन राहत तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? तो अंजाव के डोंगगांव में, अंजाव जिला के डोंगगांव में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो वो तेलंगाना में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIM बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण के नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास स्योम प्रहार है। अगला क्वेश्चन है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 63वां है, 63। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने चौथा जनरेशन जेन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर तक के विस्तारित उच्च रेजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिजिलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है? तो आईस। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? वो मॉरिशस है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। तो दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।